Good morning, friends. This is Surya Beniwal, and I welcome you all to the Next Generation Study channel. So, guys, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया का पार्ट 2 लेकर आई हूँ. इसका पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं. So, before we begin with our topic, please like, share, and subscribe our channel Next Generation Study. नाउ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है? पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है. रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29A of the Representation of People Act 1951. मीन्स पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बात करता है. नाउ यहाँ मैंने मेंशन किए हैं हमारे कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में. एट प्रेजेंट हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुनील अरोड़ा. फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं वो थे सुकुमार सेन जी. एंड द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉज V.S. रमा देवी. सो गाइज, अब हम जान लेते हैं कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, क्या क्राइटेरिया है उसका. सो अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली एज नेशनल पार्टी ओनली इफ इट फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. मीन्स किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब वो ये कंडीशंस जो यहाँ मेंशन की गई हैं इन्हें फुलफिल करती है. इफ अ पार्टी विंस 2% of seats in Lok Sabha, that is lower house of the parliament, from at least 3 different states. Means कोई भी पार्टी अगर लोकसभा की 2% सीटें जीत जाती है 3 अलग अलग स्टेट से तो वो नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज की जा सकती है. At a general election to Lok Sabha or Legislative Assembly, the party polls 6% of votes in 4 states and in additional to 4 Lok Sabha seats. Means जनरल इलेक्शंस में लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें उस पर्टिकुलर पार्टी को 6% वोट्स मिले हों 4 स्टेट से और इसके साथ साथ उसे 4 लोकसभा सीटें भी मिली हों. इसके बाद अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट. या फिर वो जो पार्टी है वो 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज की जाए. तो यहाँ पर मैंने ये हमारी नेशनल पार्टीज़ के बारे में मेंशन किया है. इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं उनके बारे में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं. दीज आर आवर नेशनल पार्टीज़: भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी. तो ये जो पार्टीज़ हैं ये एज ए नेशनल पार्टी एट प्रेजेंट जो है रिकॉग्नाइज की जाती हैं और यहाँ पर ये इनके सिंबल्स हैं, आप देख सकते हैं. इसके बाद ये जो सिंबल्स हैं ये हमारी नेशनल पार्टीज़ के सिंबल्स हैं, यू कैन सी. सो गाइस, अब हम आते हैं स्टेट पार्टी पर. तो किसी भी पार्टी को एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, आइए देखते हैं. अ पार्टी शुड विन अ मिनिमम ऑफ 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और अ मिनिमम ऑफ 3 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. मीन्स उस पर्टिकुलर पार्टी को कम से कम 3% ऑफ टोटल सीट्स मिलनी चाहिए या फिर 3 सीट्स मिलनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में. या फिर अ पार्टी शुड विन एटलीस्ट 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स और एनी फ्रैक्शंस देयरफॉर अलॉटेड टू द स्टेट. मीन्स लोकसभा यानी कि जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का उसके हर 25 सीटों में से एक सीट जो है उस पर्टिकुलर पार्टी को मिलनी चाहिए या फिर जो फ्रैक्शन उस पर्टिकुलर स्टेट को अलॉट किया गया है उसके अकॉर्डिंग उसे वो सीट मिलनी चाहिए. A party should secure at least 6% of total valid votes polled during the general elections to the Lok Sabha or state legislative assembly and should, in addition, win at least 1 Lok Sabha and 2 legislative assembly seats in election. Means पॉलिटिकल पार्टी जो पर्टिकुलर वो पॉलिटिकल पार्टी है उसे एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स जो वैलिड वोट्स हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में उसे 6% ऑफ वैलिड वोट्स मिले हों और उसने जीती हो 1 सीट लोकसभा में और 2 सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में. After that, there is one more condition, that is if the party
has secured 8% or more of the total valid votes polled in general elections of the House of People or the Legislative Assembly. मीन्स उस पार्टी को हाउस ऑफ पीपल यहाँ कौन है? हाउस ऑफ पीपल है लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल इलेक्शंस में उसे 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स उसे मिली हों. देन अब हम देख लेते हैं, हम ये देख चुके हैं कि किसी भी पार्टी को नेशनल या स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं. अब हमें देखना है एडवांटेजेस ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी. A party recognized as state और national party is entitled to reserved symbol. मीन्स कोई भी पार्टी अगर स्टेट और नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज की जाती है तो उससे एक रिजर्व सिंबल मिलता है. रिजर्व सिंबल मीन्स उसे जो सिंबल मिलता है वो सिंबल कोई और कैंडिडेट या कोई और पार्टी यूज़ नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल बीजेपी का सिंबल है लोटस यानी कमल का फूल, तो उस सिंबल को ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ बीजेपी ही यूज़ कर सकती है या उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो ही उसे यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा कोई और पार्टी या कोई और कैंडिडेट्स जो हैं वो उस सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते. रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और नेशनल पार्टीज नीड ओनली वन प्रपोजर फॉर फाइलिंग द नॉमिनेशन. मीन्स इलेक्शन से पहले जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें नॉमिनेशन फाइल करना होता है अपना, तो ऐसे में जो नॉमिनेशन फाइल करते टाइम उन्हें कुछ प्रपोजल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो रिकॉग्नाइज स्टेट और नेशनल पार्टी उन्हें सिर्फ एक प्रपोजल की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू 2 इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट एट द टाइम ऑफ रिवीजन ऑफ रोल्स. उन्हें 2 इलेक्टोरल रोल्स भी मिलते हैं. गेट द ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट फैसिलिटी. टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट फैसिलिटी मिलती है ओवर आकाशवाणी और दूरदर्शन ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस. देन द पार्टी एंटाइटल्ड टू हैव अ मैक्सिमम ऑफ 40 स्टार कैंपेन्स. मीन्स जो भी पार्टी नेशनल और स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज की जाती है वो मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेन्स कर सकती है. अब हम देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो कि पॉलिटिकल पार्टी से ही रिलेटेड है, दैट इज़ प्रेशर ग्रुप्स. सो प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं, आइए हम देख लेते हैं. प्रेशर ग्रुप्स का मतलब है प्रेशर ग्रुप्स आर द ग्रुप्स ऑफ द पीपल हु आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट. मीन्स लोगों का ऐसा समूह जो अपने एक कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एक साथ आते हैं. दीज ग्रुप्स ट्राई टू परसुएट द गवर्नमेंट. वो जो ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट को परसुएट करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट पर अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करते हैं टू अटेन देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. मीन्स उनका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसे अटेन करने के लिए वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. दे केम इन एग्जिस्टेंस ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्टेंस में आते हैं. ओनली फॉर फुलफिलिंग देयर डिमांड्स. वो और जैसे ही उनकी डिमांड्स जो है पूरी हो जाती हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं. दीज ग्रुप्स ऑल्सो ऑर्गेनाइज डिबेट्स एंड टेक हेल्प ऑफ मीडिया. ये जो ग्रुप्स हैं अपनी बात को, अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ और देश की जनता तक पहुंचाने के लिए डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और मीडिया की भी हेल्प लेते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन की हैं. दीज आर ट्रेड यूनियंस, एग्रीकल्चर किसान सभा, स्टूडेंट यूनियन एक्सेट्रा. ऐसे प्रेशर ग्रुप्स टाइम टू टाइम एग्जिस्टेंस में आते रहते हैं. सो गाइस, अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स में क्या डिफरेंस होता है. A political party is a group of people who came together to take part in political matters. मीन्स जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो एक साथ आते हैं पॉलिटिकल मैटर्स में पार्ट लेने के लिए एंड हु एस्पायर टू केम इनटू पावर, और जो सत्ता में आना चाहते हैं. वाइल प्रेशर ग्रुप्स are the group of the people which came in existence for promoting their common interest. मीन्स ये अपने एक कॉमन इंटरेस्ट होता है इनका, एक पर्टिकुलर डिमांड होती है, उसे प्रमोट करने के लिए, उसे फुलफिल कराने के लिए एग्जिस्टेंस में आते हैं और ये ट्राई करते हैं गवर्नमेंट को परसुएट करने की, गवर्नमेंट पर अपना इन्फ्लुएंस डालने की. पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में खड़ी होती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, जबकि प्रेशर ग्रुप्स ऐसा कुछ नहीं करते. पॉलिटिकल पार्टी एम्स एट एक्वायरिंग पावर. इनका एम होता है पावर एक्वायर करना, जबकि प्रेशर ग्रुप्स का जो एम होता है वो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना ऑन द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज आर द फॉर्मल एंड रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी वाइल प्रेशर ग्रुप्स आर इनफॉर्मल एंड अनरिकॉग्नाइज्ड एंटिटी. अकाउंटेबिलिटी जो होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो जनरल पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होती है. मीन्स अपने उनका जो भी वो काम करती हैं, जो एक्शंस होते हैं उनके लिए वो अकाउंटेबल होती है जनरल पब्लिक को. जबकि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती जनरल पब्लिक की तरफ.
Political parties are generally large in size and tends to impact many spheres of life and society as a whole, while pressure groups are smaller in size and limited in influence, mostly to the specific ethos it subscribes. So guys, thank you so much. I hope you all will like this video. Please like, share and subscribe our channel.